हमारा प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। सही आपका इसमें क्या है। देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम की बात करते हैं तो 1892 निर्वाचन का सिद्धांत, यही हमारा दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। पहले का बी राइट आंसर होगा। देखिए, 1891 में कांग्रेस ने अपने इस दृढ़ निश्चय को दोहराया कि जब तक भारत की जनता को उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से विधानमंडलों में अपनी सक्षम आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं मिल जाती, तब तक भारत पर अच्छी तरह से जो है शासन नहीं हो सकता है। अगला हमारा प्रश्न है रीजनिंग का, तो आराम से आप जो है ज्वाइन होकर बनाइएगा। स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर गठित राज्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन कौन सा है उसी को बताना है। देखिए, सत्य की बात करते हैं तो केवल 1 आपका सही है। 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया है ना, तो यही हमारा जो है तीसरे का ए सही आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हरित है ना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब किया गया है। देखिए, इसकी स्थापना आप देखेंगे तो 2010 में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा 2010 में। इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं प्राकृतिक है ना, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाएगा। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्योंकि देखेंगे दोस्तों तो जल बाह्य परासरण के कारण जो है बाहर निकलता है ना, तो ऑप्शन नंबर जो है 5वें का बी सही होगा। दोस्तों, शाम तक जो है आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल का ही प्रैक्टिस सेट आएगा। एग्जाम डेट हमारा आने वाला है और अब सेट आप अच्छे से लगाना शुरू कर दीजिए। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है श्वसन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। देखिए, श्वसन क्रियाओं को नियंत्रित करता है तो ये आपका हो जाएगा पॉन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए सही हो जाएगा। देखिए, मानव मस्तिष्क 3 भागों में बटा हुआ है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, मध्य तथा पश्च मस्तिष्क को सम्मिलित रूप से जो है क्या कहते हैं, तो मस्तिष्क स्टेम कहते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जो है मंगलयान 2 का जो है लॉन्च अपेक्षित है ना, तो इसका आंसर आपको पता होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। 7 का उत्तर देखेंगे 2024 तक जो है ये आपका एक तरीके से अपेक्षित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे मंगलयान 1 भारत का प्रथम मंगल अभियान है। मंगलयान 1 की बात करते हैं तो 5 नवंबर 2013 का जो है लॉन्च किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। देखिए, इसका उत्तर देखेंगे तो आपका अमेरिका होगा, कनाडा होगा और मैक्सिको, यानी इनमें से जो है हमारा यहाँ पर सभी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि बॉन कन्वेंशन संबंधित किससे, ये आपका किससे संबंध रखता है, तो वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से आपका संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर 9 का देखेंगे तो बी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि वहिंद की लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था। देखिए, वहिंद की लड़ाई आप देखेंगे तो महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। महमूद ने भारत पर 17 हमले किया था। बात करेंगे 1001 ईस्वी में जयपाल को हराकर महमूद ने इसे बंदी बना लिया, लेकिन बाद में छोड़ भी दिया था। अगला प्रश्न है कि अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था कहाँ में, ये कहाँ पर करवाया था अकबर ने, तो आपका फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे 11 का, तो सी सही होगा। देखिए, बात करेंगे दोस्तों हम 1575 ईस्वी में अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक कक्ष बनवाया जिसे इबादत खाना यानी प्रार्थना कक्ष भी कहा जाता था उस टाइम। देखिए, बिहार दरोगा आप सभी को पता है कि 2 प्रश्न आपका इंग्लिश का, 2 प्रश्न आपका हिंदी का, दोनों यानी 4 प्रश्न आपका आएगा, तो आराम से आप चारों प्रश्न देखिएगा। इसका आंसर आप सभी लोग को बता दिया जा रहा है, आराम से इसको बनाइएगा। इसका आंसर हमारा जो है ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे किताब पढ़ाई जाने को है, तो इसका उत्तर देखेंगे 13 का, तो हमारा ए सही उत्तर होगा। अब इसमें देखिए मैथ और रीजनिंग का भी 5 से 6 प्रश्न आता है, तो आराम से आप जो है टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है उसमें आप ज्वाइन होके सेट बनाइएगा। ठीक है, आपको व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 8756546533। आप इसे जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है।
कौन हमारा कथन दोस्तों इसमें गलत है? देखिए मंगल जो है दोस्तों जोवियन ग्रह है, यही हमारा गलत है। बाकी हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में जो है पृथ्वी सघनतम है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में शनि का न्यूनतम घनत्व है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल बृहस्पति का है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है। अंततः इस जगहों पर रहने वाले लोगों एवं आरोहकों के रुधिर और ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है। इसके कारण जो है आरोहक कमजोर हो जाते हैं और स्पष्ट सोच नहीं पाते हैं। इन लक्षणों को क्या कहते हैं? इसको दोस्तों हम जो है एनेक्सिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, एनेक्सिया। अगला कि फास्फोरस का अवरूप निम्न में से कौन सा है? देखिए फास्फोरस का अवरूप आप देखेंगे तो आपका श्वेत फास्फोरस हो जाएगा, लाल फास्फोरस हो जाएगा और काला फास्फोरस, यानी आप बोल सकते हैं डी हमारा जो है सही उत्तर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से यानी निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? देखिए सही आरोही क्रम आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर बताइए। देखिए 19 का देखेंगे तो कजाकिस्तान, अर्जेंटीना, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर जो है 19 का सी सही उत्तर हो जाएगा। पहले पे आपका जो है रूस आता है। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अंतर्राज्यीय संबंध के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य यानी गलत हमारा क्या है? तो इसको आप आराम से कमेंट में बताइएगा, सिंपल प्रश्न है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 का क जो है किससे संबंध रखता है? 338 का क देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से आपका संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 21 का तो डी सही होगा। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर बनाइएगा। अब देखिए हिंदी का ही प्रश्न आपका दिया हुआ है तो 24 का उत्तर आप जान लीजिए, ठीक है। 24 का उत्तर हमारा जो है अपादान कारक हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा द्वीप देखेंगे तो ये आपका होन्शु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 25 का ए सही हो जाएगा, होन्शु। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जो है नया सवेरा योजना जो है चलाया जा रहा है? नया सवेरा योजना जो है दोस्तों चलाया जा रहा है तो अल्पसंख्यक मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 25 का ए राइट होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थानों में भारत के कौन से 2 स्थान को शामिल किया गया है? बताइए कौन से 2 स्थान को शामिल किया गया है? तो आप देखेंगे तो इसमें देखिए लद्दाख है, मुंबई है, दिल्ली और मयूरभंज। तो इसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख तथा मयूरभंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा। जटिल खाद्य पदार्थ का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना किस प्रक्रम से संबंधित है? देखिए परिवर्तित होना आप देखेंगे तो आपका पाचन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रोगों से लड़ने में जो है हमारी मदद करता है? इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। क्या होगा? विटामिन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा ऊतक है जो मुड़ने तथा हिलने डुलने के प्रति तदन शक्ति प्रदान करता है? इसका उत्तर देखेंगे तो आपको जो है कोलेनकाइमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी राइट होगा। अगला कि समप्राय मैदान संबंधित है किससे? ये आपका किससे संबंध रखता है? तो ये दोस्तों ये आपका जो संबंध रखता है आप देखेंगे तो नदी से हो जाएगा। ऑप्शन जो है 31 का सी सही होगा। यदि किसी पिंड पर लगने वाला नेट बाह्य बल शून्य है तो उसका त्वरण जो है शून्य होता है। शून्येतर त्वरण केवल तभी हो सकता है जब पिंड पर कोई नेट बाह्य बल लगता हो। यह निम्न में से किससे जो है आपका संबंध रखता है? तो ये आप निम्न में से देखेंगे दोस्तों तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 32 का ए राइट होगा। घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी 2 वस्तुओं के पृष्ठों के बीच डैश का विरोध करता है, यानी किसका विरोध करता है? तो ये आपका गति का विरोध करता है। किसका दोस्तों? गति का। ऑप्शन नंबर बी होगा। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में निम्नांकित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? कौन सा कर इसमें शामिल नहीं किया गया है? तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे 34 का तो सीमा शुल्क इसमें नहीं किया गया है। बाकी उत्पाद शुल्क है, मूल्यवर्धित कर है और सेवा कर भी इसमें आपका शामिल है। निम्न में से कौन ध्रुवों के अतिरिक्त विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर देखेंगे तो आपका फेडचेंको होगा, फेडचेंको। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत सरकार ने सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है?
आंसर हो जाएगा 2047 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में वांगला महोत्सव का आयोजन किया जाता है? देखिए वांगला महोत्सव आप देखेंगे तो सही आंसर आपका जो है दोस्तों, एक सेकेंड, 26 का मैंने, हाँ ठीक है, 37 का आंसर आप देखेंगे तो आपका मेघालय जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निम्नलिखित में से किसे 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त जो है दोस्तों किया गया है? नियुक्त किया गया है, देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे तो आपका ऋतुराज अवस्थी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी राइट होगा। निम्नलिखित में से मुगल शासन व्यवस्था में कौन सा इसमें आपका शाही दस्तावेज नहीं था? देखिए शाही दस्तावेज की बात कर लेते हैं तो आपका खतुबा जो है इसमें आपका दोस्तों नहीं था, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। बाकी निशान है, सनद है और फरमान भी इसमें आपका शामिल है। टीपू सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या इसमें आपका सही है? देखिए इसमें आप सही की बात करते हैं, केवल 2 और 3, एक नए कैलेंडर को लागू किया, पैदावार का 1/3 हिस्सा जो है भू राजस्व के रूप में जो है लेता था, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 2 और 3 राइट होगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर जाना जो कि आगे 100 वर्षों तक जो है नहीं मिलेगा? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है 41 का बी राइट आंसर हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, देखिए उन्होंने 1920 के आरंभ में घोषणा किया कि खिलाफत का प्रश्न संवैधानिक सुधारों तथा पंजाब के अत्याचारों से अधिक महत्वपूर्ण है। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए, सही उत्तर आपको चुन करके बताना है। देखिए इसमें आप देखेंगे तो चंबल पहले होगा, फिर सिंध होगा, फिर बेतवा, फिर आपका केन, ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है, वे आपके कौन कौन से हैं? देखिए पहले तो आपका राष्ट्रपति, संसद तथा संबंधित राज्य का विधानमंडल, ऑप्शन जो है 43 का डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित जो है दोस्तों किया जा सकता है? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो आपका अनुच्छेद 356 होगा और अनुच्छेद 365 हो जाएगा, है ना। तो आपका यहाँ पर जो है बी और सी दिया गया है, 44 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है आपका रिप्त घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? भ्रंश द्रोणी से होकर बहता है, तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका नर्मदा होगा और ताप्ती होगा, है नर्मदा और ताप्ती, 2 और 4 जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है जारी किया जाता है? देखिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है ये आपका जारी होता है तो WEF होगा, क्या होगा WEF, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा WEF। चलिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में मैंग्रोव वन क्षेत्रों की सर्वाधिक वृद्धि जो है दोस्तों दर्ज किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ओडिशा हो जाएगा, क्या होगा ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में जारी फोर्ब्स अरबपति सूची में मुकेश अंबानी को विश्व में कौन सा स्थान मिला है? देखिए मुकेश अंबानी को देखेंगे विश्व में जो स्थान मिला है ये आपका 9वें नंबर पे स्थान मिला है, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन कौन सा है उसी को बताना है। देखिए स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है, इसके आधार पर उभरा भाग अंडाशय, मध्य भाग वर्तिकाग्र तथा शीर्ष भाग वर्तिका है। दूसरा आप देखेंगे तो पराकरणों के पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि बोला कि क्यूबोनिक प्लेग का वाहक कीट क्या है? देखिए वाहक कीट आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, जिनोप्सिला होगा, क्या होगा जिनोप्सिला, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा जिनोप्सिला। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है 51 नंबर। देखिए मानसून, पूर्व वर्षा और संबंधित राज्य दिया गया। देखिए चाय वर्षा आप देखेंगे, है ना, तो ये आपका हो जाएगा असम होगा। नॉर्वेस्टर जो है ये आपका हो जाएगा ओडिशा। चेरी ब्लॉसम देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक और काल बैसाखी जो है ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 भारतीय विजेता आर रविकंदन जो है किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा डी जो है सही उत्तर होगा,
68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है तो ये मिला है राजकुमार राव को। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 53 का बी राइट आंसर हो जाएगा, राजकुमार राव को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? तो गंगूबाई काठियावाड़ी है। अगला है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ये कौन सा चावल है? तो गैर बासमती चावल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंगानुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज किया गया है? सबसे अधिक दोस्तों जो गिरावट दर्ज किया गया है तो 1961-71 के बीच में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अंतर्राज्यीय जल विवाद और शामिल राज्यों की संख्या दिया गया है 56 नंबर। चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए वंशधारा देखेंगे तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो वंशधारा, एक सेकेंड, यहाँ पे नंबर दिया गया है ना। तो वंशधारा जो है उड़ीसा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं कि राज्यों की संख्या दिया गया, शामिल राज्यों की संख्या, तो वंशधारा आपका हो जाएगा दूसरा में जाएगा ना। इसमें आपका देखा जाए तो आपका दूसरा, इसमें आपका 2 राज्य है, क्या होगा? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होगा। और महादाई की बात कर लेते हैं तो महादाई आप देखेंगे तो इसमें आपका बी होगा, है ना, 5 हो जाएगा, जिसमें से आपका महादाई, इसमें दोस्तों आपका कुछ मिस्टेक लग रहा है हमें, एक बार फिर से देख लेते हैं। महादाई में दोस्तों आपका 3 राज्य दिया गया है। महादाई में देखेंगे 3 राज्य आपका दिया हुआ है, जिसमें से आपका गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र है। गोदावरी आप देखेंगे तो गोदावरी में जो है आपका 5 हो जाएगा, जिसमें से आपका आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। और जो आपका नर्मदा है ये आपका हो जाएगा 4 राज्य, जिसमें से आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान हो जाएगा। आगे हमारा है कार्बनिक यौगिक से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, क्या इसमें आपका सही है? देखिए सही की आप बात करते हैं तो केवल 1 और 3 कार्बन एवं हाइड्रोजन से बचने वाला अन्य यौगिक जो है एथेन है, जिसका सूत्र जो है C2H6 है। और क्या दिया गया है? तीसरा है कार्बन की शेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणुओं का जो है उपयोग करते हैं। चलिए आगे हमारा है निम्नलिखित में से कौन आपका सही नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए गैर-लुसेक नियम जो है आयतन मात्रा संबंधी, यही दोस्तों हमारा गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए गैर-लुसेक नियम जो है दाब ताप संबंध से संबंधित है। बाकी बॉयल का नियम जो है आपका दाब आयतन संबंध, चार्ल्स का जो नियम है आपका ताप आयतन संबंध सही दिया गया है। अगला है कि स्वविनियोजक क्या है? स्वविनियोजक की बात कर लेते हैं तो ये एक प्रकार से ये तांबा है, ये तांबा लोहा आदि धातुओं के साथ एक जटिल आयन का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे हमारा कि भारत में आपराधिक मामलों का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा न्यायालय आप देखेंगे तो ये आपका उच्च न्यायालय हो जाएगा, हाई कोर्ट होगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है बी राइट होगा। महिलाओं की गरिमा प्रभावित करने वाले आचरण जैसे गालियाँ देना, अश्लील गाना आदि से संबंध में भारतीय दंड संहिता के किस धारा में प्रावधान है? तो ये आपको देखने को मिलता है धारा 294 होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि हैप्टिक्स एक अवाचिक, है ना, अवाचिक संप्रेषण का रूप है जिसका उपयोग होता है तो संप्रेषण हेतु स्पर्श करने में ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक हैजा जैसी जल जन्म बीमारियों का जो है स्रोत होता है? बीमारियों का जो है स्रोत होता है आपका गंदा पानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 53 का सी सही होगा। शब्दों के अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करने का संबंध जो है किससे है? बताइए किससे आपका संबंध रखता है? तो 64 आप देखेंगे उत्तर हो जाएगा डिस्लेक्सिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा। सामाजिक स्तरीय का अर्थ क्या है? देखिए सामाजिक स्तरीय का अर्थ आप देखेंगे तो समाज का सामाजिक स्थिति के अनुसार जो है विभाजन। ऑप्शन जो है आपका 65 का सी राइट होगा। मनोहर शब्द में जो है कौन सी संधि है? देखिए मनोहर, है ना, तो इसमें देखेंगे तो ऊपर आपका जो है 1 होता है, अगर ऊपर 2 होता है तो आपका वृद्धि संधि होगा। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि दिया गया है और विसर्ग संधि दिया गया है। तो सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। 66 का उत्तर आप देखेंगे तो इसमें आपका जो है विसर्ग संधि हो जाएगा। जब इसका आप एक विग्रह करेंगे, संधि विग्रह है ना, तो मनः धन हर होगा, है ना, मनः धन हर हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अंग्रेजों ने राजघाट के संधि किसके साथ किया था। देखिए राजघाट के संधि आप देखेंगे तो आपका होलकर के साथ किया था अंग्रेजों ने। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा। बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है, तो एनी बेसेंट। क्या होगा दोस्तों, एनी बेसेंट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर होगा। चलिए आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 69। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सही उत्तर का चयन करके बताना है। तो इसमें देखेंगे तो सदन के नेता के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष गुप्त बैठक बुला सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का वह कर्तव्य है कि गणपूर्ति यानी कोरम के अभाव में सदन को स्थगित कर दे। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका यहाँ पर सी सही होगा। अगला है कि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 में शामिल कर दिए गए प्रावधानों पर विचार करके बताएं। क्या इसमें सही है। देखिए सही आप देखेंगे तो संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वह मूल अधिकार हो, संशोधन जो है कर सकती है। राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन जो है विधेयक को मंजूरी दी जानी जरूरी है। आगे है कि तूफानी चालीसा यानी रोरिंग फोर्टीज के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। क्या इसमें सही उत्तर हो जाएगा 71 का। 71 का देखेंगे तो इसमें आपका 1 और 2 सही है। वे दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली पश्चिमी पवन है। पूर्व से पश्चिम की ओर होने वाले शक्तिशाली वायु प्रवाह का कारण जो है विषुवत वृत्त से दक्षिण ध्रुव की ओर विस्थापित हो रही वायु और पृथ्वी के घूर्णन का संयोजन तथा वातरोधों की तरह कार्य करने वाले भू सहमतियों का अधिक होना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे दोनों हमारा सही है। निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को 2023 का पद्मश्री पुरस्कार जो है नहीं दिया गया है। तो नहीं दिया गया है तो देखिए आचार्य चंद्रनाथ जी को नहीं दिया गया, बाकी आनंद कुमार, सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद को दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जो है शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत किया गया है। स्मार्ट कार्ड योजना, तो ये हो जाएगा कर्नाटक जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। निम्नलिखित में से कहां पर भारत में बच्चों के लिए पहला कैंसर अस्पताल बनेगा। देखिए पहला कैंसर अस्पताल बनेगा तो ये आपका पटना हो जाएगा। क्या होगा, पटना। अगला है कि 1 के WH बराबर क्या होता है। तो देखिए इसका उत्तर आपका 75 का देखेंगे तो आपका बी राइट आंसर होगा। किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की अवधि में ऊष्मा की मात्रा का प्रति एकांक द्रव्यमान स्थानांतरण उस पदार्थ की इस प्रक्रिया के लिए डैश कहलाती है। क्या कहलाती है, डैश कहलाती है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा गुप्त ऊष्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां प्रत्येक मताधिकार हो। अंग्रेज आ चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए। निम्नलिखित में से किसने उपयुक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था। सही आंसर आपका क्या होगा, तो आपका हो जाएगा सरदार पटेल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट उत्तर होगा। रूस के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर आपका विचार करके बताइए क्या हमारा इसमें सही है 78 का। देखिए 1905 आप सभी को पता है खूनी रविवार होगा। 2 मार्च 1917 की बात कर लेते हैं तो जार द्वारा जो है पद त्याग। मार्च 1918 ये आपका हो जाएगा ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। और 24 अक्टूबर 1917 की बात करते हैं तो बाल्शेविक विद्रोह हो जाएगा। खनिज और प्रमुख राज्य दिया गया है। खनिज और प्रमुख राज्य देख लेते हैं 79 नंबर है ना, तो 79 का देख लेते हैं। देखिए मैग्नीज जो है ये आपका हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। जिप्सम जो है ये आपका हो जाएगा राजस्थान। चूना पत्थर ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। और मैग्नेसाइट जो है ये आपका उत्तराखंड होगा। प्रकाश किरणें सरल रेखा में चलती हैं लेकिन किसी प्रकाशिक तंतु से वे टेढ़े मेढ़े पथ से होकर गुजर सकती हैं। इसका कारण यह है कि, तो एक कारण आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसे ही किरण तंतु से गुजरती है उत्तरोत्तर जो है पूर्व आंतरिक
परावर्तन जो है घटित होते हैं। आगे है हमारा प्रश्न, करेंसी नोटों से जालसाजी की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों को जो है यहाँ पे प्रयोग होता है। देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे 81 का, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पराबैंगनी तरंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह किसने कहा है कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? ये किसका कथन है? ये कथन आप देखेंगे तो न्यायमूर्ति एएस आनंद का है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का वर्णन करता है? ये किसका कथन है बताइएगा। तो दोस्तों ये जो आपका कथन है उपयुक्त में से कोई का नहीं है ना, किसी का भी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए केंद्रीय सत्कर्ता आयोग एक संविधानेतर निकाय है, अर्थात इसका उल्लेख जो है संविधान में नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा प्रश्न, निम्न में से किसे मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित जो है नहीं किया जाता है? तो सही उत्तर जो है हमारा सामाजिक असमानता नहीं किया जाता है, बाकी शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा ये सब सही दिया गया है। अब यहाँ पर भी देखिए मिलान करके बताना है। देखिए गन्ना जो दिया गया है यह आपका हो जाएगा इक्षु होगा, चावल जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा व्रीहि, मूंग आपका हो जाएगा मुग्ध हो जाएगा, ठीक है, और जौ जो है ये आपका यव होगा। आगे प्रश्न है, किस ग्रंथ में उल्लेख है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था? इसका उत्तर हो जाएगा बुद्ध घोष की समंत पसादिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहते हैं बताइएगा। देखिए ये जो आपका कहा जाता है 88 का देखेंगे तो शंकर, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। अगला प्रश्न है, बोला कि प्लवमान जीन जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए जंपिंग जीन देखेंगे तो आपका बारबरा मैक्लिंटॉफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 89 का डी राइट आंसर होगा। अब आते हैं 90 पे, बोला कि आशंकित श्रेणी और लाल डाटा बुक में प्रदर्शन दिया गया प्रदर्शन। तो चलिए इसको हम मिला लेते हैं, क्या है इसको देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 90 है ना। देखिए संकटापन ई की बात कर लेते हैं तो ये आपका लाल पत्र हो जाएगा, और सुभेद्य की बात कर लेते हैं तो ये आपका अंबर पत्र हो जाएगा, ठीक है। दुर्लभ जो है दोस्तों ये आपका श्वेत पत्र होगा, और संकट से बाहर देखेंगे तो आपका हरित पत्र हो जाएगा। आगे हमारा है 91, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में लिख करके बताइए, सार्थक क्रम में। देखिए इसमें आप देखेंगे तो आपका हिम नदी होगा, नदिका होगा, फिर आपका नदी, समुद्र, फिर आपका महासागर होगा। अब यहाँ पर भी मिलान करके बताना है। देखिए मेथेनोइक अम्ल जो है ये आपका हो जाएगा चींटी के डंक होगा। एथेनोइक अम्ल जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा सिरका। ब्यूटारिक अम्ल जो है ब्यूटारिक अम्ल जो है ये आपका दुर्गंध युक्त मक्खन होगा। और कार्बोनिक अम्ल जो है शीतल पेय एवं सोडा वाटर हो जाएगा। आगे है कि भूस्थानीय प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्न में से किस में होता है? तो इनमें से आप देखेंगे तो उपरोक्त सभी, जिसमें से आपका वेब या फिर क्लाउड, नौवाहन, उपग्रह, सुदूर संवेदन होगा। निम्नलिखित में से कौन विमंडल 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता है? उत्तर हो जाएगा आपका कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। भारत सरकार बाजरा की फसल पर 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल जो है कितना रुपया की वृद्धि हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा 150 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सबसे पूर्वी भाग में, तो ये आपका कटिहार होगा। क्या होगा? कटिहार। कुचिपुड़ी किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य शैली है बताइएगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन नंबर बी होगा। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है दोस्तों, ठीक है, ये भी आपको पता होगा। उड़ीसा का है। कथकली जो है ये आपका केरल का है। कर मत दो का नारा दिया था किसने? तो ये नारा किसका था बताइएगा। तो ये आपका नारा है दोस्तों वल्लभ भाई पटेल का है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हुक शब्द का प्रयोग जो है किया जाता है किसमें? देखिए हुक शब्द का प्रयोग आप देखेंगे तो ये आपका जो है क्रिकेट में होता है। किसमें होता है? क्रिकेट में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है?
तो देखिए ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो जोरहाट में देखने को मिलता है, जोरहाट में। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। इसमें आप देखेंगे डिस्कशन वगैरह सब अच्छे तरीके से दिया गया है। आराम से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सब सेट बनाइए जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।